रचा है, दोष दर्शन मत करना। विपन मान अपमान, यदि यहां आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे बढ़िया है, अगर अपमान कर दे तो भी सह जाना। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर धिवशन वृंदावनम वंद्यताम, जो मान अपमान को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ करके श्रीधाम वृंदावन में वास करता है, वो इतना महान पुरुष हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि वंद्यताम, बड़े बड़े देवता उसकी वंदना करते और मैं भी उसे प्रणाम करता हूं, जो लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में, मान अपमान में समान भाव रखकर वृंदावन वास करता है। कोई ब्रजवासी पीड़ा दे तो उसको गाली नहीं देता, उसका अपमान नहीं करता, किसी भी जीव को यहां मारता नहीं है, कष्ट नहीं देता, लताओं को नहीं काटता, वो निश्चित वंद्य हो जाता है। वंद्यताम, जगत बंदनी हो जाता है। यदि कोई हजार हजार रोज गाली दे हमें तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और सह जाएंगे। देखो, ये आप कहोगे हम क्यों हजार हजार गाली सहेंगे? नहीं सहोगे तो हजार हजार जन्म लो फिर कष्ट सहो। इतना स्टॉक जमा है, अगर हमें कोई गाली दे के वो स्टॉक खत्म कर देता है तो कितना बढ़िया काम, हमें भोगना नहीं पड़ेगा। उल्टा मत सोचो, जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें बहुत आनंद में, हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ये भगवान के धाम में और रोज भजन करते हुए हमको रोज गाली देता है तो जरूर हमारे कोई पर्वत जैसे पाप जमा है, उनका रोज नाश किया जा रहा है। इसलिए दुर्वाच्यानि सहस्त्र सा परिभवन नीचे ही कृतान कोटिशो, पक्का मानना। सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, एक दिन रोटी मांगने नंदगांव में साथ ही थे, एक घर में गए तो एक माई, पता नहीं उसकी लीला होगी, चाहे सास बहू में झगड़ा हुआ हो, अब हमें तो पता नहीं था। राधे श्याम दरवाजे पे बोला, एक आवाज भी दूसरी जोर से बोल दिया, राधे श्याम। अरे वो एकदम ऐसे निकली और फिर सैकड़ों गालियां, जैसे पुरुष गालियां देते हैं ऐसे सैकड़ों गालियां। और गुरुजी मुस्कुरा रहे, गुरुजी की तरफ देखा कि शायद कहते आ जाओ, और देखा तो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे कहते खड़े रहो, खड़े रहो, फिर बोलो राधे श्याम। 2-3 बार बोलने के बाद बुढ़िया निकली, अरे दे दे रे बाबा रोटी दी, रोटी लेके भाजी, इतनी गालियां। बोले ये रोटी तुम्हारे को बहुत सुख प्रदान करेगी, भजन में वृद्धि करेगी, और ऐसी जब गालियां मिले तो आनंद मनाओ कि श्री जी ने बड़ी कृपा की। ये देखो नंदगांव की सखियां हैं, ये सारे के सारे पाप नष्ट कर रही गालियां देकर के। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे नंदगांव की गुरुजी के साथ, तो एक ब्रजवासिनी कंडा थाप रही थी, खड़ी हुई, देखा, ए बाबा आजा कंडा थपवा दे तो ये बिना परिक्रमा लगाए नंदगांव की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा चलो चलो थापते चल करके। बोले बिना थपवा, बिना परिक्रमा के फल देने के लिए तैयार। बोले पक्का दे देगी। जब नजदीक गए तो कहा, अरे बाबा कुछ खाएगा? गुरुजी ने कहा, दे रुक जा, माठा और रोटी दौड़ के लाई दी और बोले जाओ परिक्रमा जा, कंडा नहीं थपवाए। वो बकाया बोल ऐसे, बड़े ये ब्रजवासी जन बड़े करुणा में, सच्ची कहते हैं आपसे, बड़े करुणा में। इनका प्यार दुलार देखो, हम जिन जिन घरों में जाते रहे, एक दिन ना जाओ तो ऐसे जैसे माँ विकल हो जाती है, ऐसे पूछे बाबा कल आयो ना है, रोटी रखी रही, इंतजार करते रहे, बाबा आयो ना। ब्रजवासियों को कभी कड़ुआ मत बोलो, ब्रजवासियों के चरणों में झुको, ये भगवत पार्षद है। यदि आपको वास की अव्यवस्था है, भोजन की अव्यवस्था है, और कई प्रकार से लोग दुख देते हैं, आप सह जाना, वृंदावन मत छोड़ना, भगवत मार्ग मत छोड़ना। आप देखना इसका परिणाम देखना, जब आप भजन मार्ग में चलोगे तो कामादि दोष और बढ़ते हैं, क्योंकि वो परास्त करना चाहते हैं कि निकल रहा है, अब निकल रहा है, भारी पीड़ा प्रदान करते हैं, मन विकल हो जाता है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अर्थात प्रिया प्रीतम की विलास भूमि वृंदावन में जो सब कुछ सहते हुए वास करता है, कामादि पीड़ा को, गालियों को, नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं को सहते हुए, बोले वो दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है। मैं उसको नमस्कार करता हूं जो ऐसे वृंदावन वास करता है, सारे दुखों को सहते हुए। कभी भी भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को तर्क विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भगवान के साकार रूप का उपासक है, कोई निराकार रूप का उपासक है, कोई सखा भाव का है, कोई सखी भाव का, कोई गोपी भाव, अलग अलग सब भाव के उपासक है। भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क ना करे, किसी से झगड़ा ना करे, वाद विवाद ना करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं, और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं, जैसा मार्ग पकड़ना। निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं।
अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2 4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। इसलिए जो जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को छोड़े नहीं और दूसरे मार्ग की निंदा न करे। जो चल रहे हैं बढ़िया है, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। जैसे राजा के लिए पूरी प्रजा अपनी होती है, पर राजा को प्रजा अलग अलग भाव से देखती है। कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता है और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया। जब प्रभु के सिवा और कहीं मन राजी ना हो तो समझना चाहिए हमारा सौभाग्य उदय हो गया है। कोई पद, कोई वस्तु, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, ये सब नरक है। नरक का तात्पर्य ये सब स्वाप्निक है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। त्रिकाल में सत्ता नहीं, ना ये पहले था ना ये बाद में रहेगा। तो बीच में ये जो भाषित हो रहा है ये नहीं ही है। एकमात्र पहले सत्य परमात्मा था, परमात्मा ही रहेगा और परमात्मा ही है। ऐसा जो भाव में विचरण करते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है। और तो सब निरर्थक स्वाप्निक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे स्वप्न निरर्थक होता है, ऐसे उनका जागृत भी निरर्थक ही जा रहा है। इसलिए वृत्तियों को संभालो। एक एक वृत्ति, जैसे महामहिम गोपी मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में गोपी जनों की। ऐसे ही जैसे अम्बरीश जी का मन का एक एक संकल्प, सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो, एक एक संकल्प केवल कृष्ण चरणार विंद, ऐसे हमारा प्रिया चरणार विंद में एक एक वृत्ति समर्पित हो, एक एक क्षण भगवान के चरणों में व्यतीत हो। यही सार्थकता है। नहीं तो ना जाने कब रोग आ जाए कोई भयानक, ना जाने कब मृत्यु आ जाए भयानक रूप रख के हमारा सब मनोरथ चौपट कर दे। ये करना है, ये कर लेंगे, फिर सुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं। वर्तमान में जो नाम जप कर रहा है, प्रभु के यश में आनंदित हो रहा है, उसी का जीवन सार्थक है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं वृंदावन महिमामृत में, प्रोदंचत्पिक पंचमं प्रविलसत् वंशी सुसंगीतकम शाखा खंड शिखंडितांडव कलम प्रोल्लासिवल्ली ध्रुवम भ्राजम मंजु निकुंजकम खग कुलैस् चित्रम विचित्रम मृगैर नाना दिव्य सरह सरित गिरिवरम ध्यायामि वृंदावनम। मैं ऐसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार करता हूं जहां पंचम स्वर में कोकिला नाद करती है। प्रिया प्रीतम के यश का गान पंचम स्वर में जहां कोकिला आलाप करती है, जिस धाम में बंसी की सुमोहन तान और भी मधुर संगीत के नाद उच्चारण होते रहते हैं, जिस धाम में प्रत्येक वृक्ष लता मानो नृत्य कर रहे हैं प्रिया प्रीतम को देखकर, जिस धाम में मयूर के समूह तांडव कर रहे हैं, ऐसे कुंज निकुंजों से सुशोभित, ऐसे बहुत प्रकार के पक्षी समूहों से युक्त श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली, जहां दिव्य सरोवर, दिव्य पर्वत, दिव्य नदियां, ऐसे मैं वृंदावन का ध्यान करता हूं, ऐसे वृंदावन को नमस्कार करता हूं। स्थूलम सूक्ष्मम कारण ब्रह्म तुल्यम श्री वैकुंठ द्वारिका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः
अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्णस् तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है। कह रहे हैं स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, मृत्युलोक से श्रेष्ठ देवलोक, देवलोक से श्रेष्ठ कारण ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ तुरीय ब्रह्म, तुरीय ब्रह्म से श्रेष्ठ श्री वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी से श्रेष्ठ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा गोकुल, इससे भी श्रेष्ठ जहां लाल जो अपने सखाओं के साथ गौएं चराते हैं वो गोष्ठ वृंदावन, श्री वृंदावन गोपी वल्लभ, जहां भगवान गोपियों के साथ विविध प्रकार के रास विलास गिरिराज जी की तलहटी पे करना, वो गोपी वृंदावन। वो अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद राधा कुंजवाटी चकास्ति, अतिशय आश्चर्यजनक एवं इन सबसे श्रेष्ठ श्री किशोरी जी का निज महल नवनिभृत निकुंज वृंदावन। स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरीय ब्रह्म श्रेष्ठ, तुरीय ब्रह्म से वैकुंठ, वैकुंठ से द्वारिका, द्वारिका से मथुरा जन्मभूमि, मथुरा से गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से नवनिभृत निकुंज वृंदावन। सर्वाश्चर्यमय इन सबसे श्रेष्ठ श्री राधा निकुंज वाटी, जहां स्वामिनी जो विराजमान है, क्योंकि ये विशुद्ध पूर्णतम श्रृंगार महामाधुर्य रस में है। ये श्रृंगार भूमि है, ये रास भूमि है, ये महामाधुर्य रसमयी भूमि है जो सबसे श्रेष्ठ है, जहां आप बैठे हुए हैं। ये किशोरी जी की कुंज वाटी, ये किशोरी जो स्वरूपा है, ये नवनिभृत निकुंज वृंदावन, ये लाडली जो स्वरूपा है, पूर्णस्तद रूपा, ये किशोरी मय है। मानो हम किशोरी जी के चरणों रज में जो वास करते हैं तो किशोरी मय होके वास करें, क्योंकि ये किशोरी स्वरूप है श्रीधाम वृंदावन। और यहां उन्मादकारी भाव प्रकट होते हैं। अभी तो भोगों में चित्त वृत्ति जा रही है, बार बार विक्षेप पड़ रहा है, बार बार पतित हो रहे हैं। यदि हम गुरु कृपा से अपनी इंद्रियों को संभाल पावे, मन को संभाल पावे और इंद्रिया मन प्रियालाल में लग जाए, तो बहुत जल्दी प्रेमोन्माद जागृत हो जाए इस नवनिभृत निकुंज वृंदावन में। तत्रैव आविर्भाव यद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागात् भूतौघौ नित्याभंग प्रोन्मद अनंग रंगौ राधा कृष्णौ खेलता स्वालिजुष्टौ। इस स्थान में अद्भुत रूप शोभा श्री लाडली जी की, अद्भुत रूप शोभा श्री लालजू की, और अद्भुत शोभा कुंज निकुंजों की। परम चतुर नागर नागरी पारस्परिक अनुराग में रंगे हुए अद्भुत प्रेम सागर प्रकट कर रहे हैं। जो भावुक जन है वो इस प्रेम सागर का उगाहन करते हैं। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, हर समय भाव में डूबे रहते हैं। श्री लाडली लाल के चरणारविंद के चिंतन में गाढ़ भाव, अपने को सहचरी स्वरूप में देख करके हर समय प्रिया प्रीतम की अद्भुत केली त्रपितन मानत नयन कुंजरंध अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा से अपने सहचरी बपू के द्वारा नवनिभृत निकुंज में प्यारे जू की रसमयी केली देखते हुए उन्मादकारी भाव को प्राप्त वृंदावन में वास करते हैं। धन्य है उनका जीवन। ऐसे कोई बिरले होते हैं जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। संपूर्ण संसार में भोगियों की तो भीड़ है, योगी जन गिनती में है, लेकिन प्रेमी तो एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। पूरे संसार में खोजने पर
वृंदावन और निवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य रस खेली के आसक्त चित्त वाले रसिक जन एक दो पाए जाएंगे। अपने लोगों को अवसर मिला है, चूके ना। सोचो आप कितना श्रेष्ठ वृंदावन है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, ब्रह्म से वैकुंठ, वैकुंठ से द्वारिका, द्वारिका से मथुरा, मथुरा से गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से गोपी वृंदावन, गोपी वृंदावन से नवनिभृत निकुंज वृंदावन। इसमें हमारा वास हो रहा है। और सर्वोपरि नित्य विहार महामाधुर्य रस का भजन। अगर अब हम आनंदित नहीं हुए तो शायद है कि आगे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यदि अभी हम भगवत प्राप्त नहीं हुए और विषयों के खेल खिलौने में, मनोरंजन में लगे रहे तो शायद है ये सौभाग्य अब अगले जन्म में मिले कि ना मिले। ये सौभाग्य मिलना बहुत कठिन है जो इस समय मिला है। इसलिए इस सौभाग्य को महाभाग्य में परिवर्तित कर लो। हर समय भाव में डूबने की चेष्टा करो, किसी से बात ना करो। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं तो जैसे हम कल आपसे कह रहे थे, मुझे लगता चुपचाप बैठे रहो, कोई स्फुरना ही ना हो कि मुझे कुछ करना है, स्फुरना ही ना हो कि मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ प्रश्न उत्तर करने, कोई बात करनी। सब माया का नाटक। शांत बैठे हुए चित्त को भगवदाकार कर रहे, यही खास बात है। भगवान से सदैव प्रार्थना करे कि कोई हमारे भजन को न जान पावे, कोई हमें पहचाने ना, और एकांत चिंतन करते हुए प्रभु में अपना शरीर छोड़ दे, किसी से कोई परिचय न रखे। यहां परिचय ही मृत्यु है, अपना परिचय ही मृत्यु है। और भगवान के परिचय में डूबा हुआ शरीर छोड़ दे, यही अमरत्व है। तो बहुत बढ़िया अवसर मिल गया दिव्य वृंदावन धाम का वास और प्रिया प्रीतम की उपासना। तो खूब चित्त वृत्ति को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अर्पित करते रहे, एक एक वृत्ति अर्पित करते रहे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो करे प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। हर कार्य को देखो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अगर उपासक हो तो कामना की पूर्ति के लिए नहीं। हम भोजन भी कामना पूर्ति के लिए नहीं पाते, प्रसाद पाते हैं कि शरीर स्वस्थ हो, प्राणों का पोषण हो और प्रियालाल की सेवा बने, उनका जस गा सके। इसलिए कोई भी, हम सोच भी जाते हैं तो अपने लिए नहीं, शरीर पवित्र करके प्रियालाल की सेवा में लगाने के लिए। हमारी एक एक चेष्टा प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। हम स्नान भी करते हैं तो प्रभु के लिए, हम दत्तवन भी करते हैं तो प्रभु के लिए। इसी मुख से प्रभु का जस गाएंगे, मुख शुद्ध रहे, शरीर शुद्ध रहे, इसी शरीर से सेवा करेंगे। जो भी कार्य है वो प्रभु के निमित्त से हो। शरीर की प्रत्येक चेष्टाएं केवल प्रीतम के ताई ही करे, अपनो स्वार्थ छू न जाए। अपने समस्त संकल्प, समस्त क्रियाकलाप केवल अपने उपास्य देव, इष्ट देव के ताई ही होवे, तो आपकी उपासना परिपक्व। आपकी सारी चेष्टाएं उपास्य देव के लिए हो, अपने लिए नहीं, तो आपकी उपासना परिपक्व। अपने लिए की हुई चेष्टा वासना कहलाती है, प्रभु के लिए की हुई चेष्टा उपासना कहलाती है। यदि उपास्य के ताई ना है के अपने ताई है रहे कोई चेष्टा, तो यही वासना है, यही उपासना में विघ्न है, कपट है, यही आत्मवंचना है। जब तक कपट है तब तक भगवान बहुत ही दूर है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत के वचन में अनुभव, करुणा, आचरण को अमोघ बल होए है। तीन बातें ना हो तो बात प्रभाव नहीं डालेगी। अनुभव, करुणा और आचरण की पवित्रता। संतन के वचन में ये तीन बल होए तब वो बात काम करे। स्वयं अनुभव की हुई बात और दूसरे का मंगल हो ऐसी करुणा भरी बात, और आचरण पवित्र तो अमोघ बल, तब वो बात जाकर संसार में कल्याण करती है। इसलिए संतों का आश्रय ले। आश्रय की दृढ़ता में कमी होने पर, विश्वास में कमी होए है
और विश्वास में कमी सो चिंता प्रवेश कर जाए है। अपनी चिंता होए से भगवान को चिंतन छूट जाए। देखो, संत के वचनों में अमोघ सामर्थ्य है, पर आपकी श्रद्धा की कमी है तो विश्वास की कमी हो जाए। विश्वास की कमी सो अपनी चिंता होने लगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। यदि हम संत पर विश्वास रखते हैं तो अपनी चिंता नहीं है ना, गुरुदेव भगवान है, संत भगवान है, उनकी कृपा से हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर जब संत पर हमें अविश्वास हो जाता है तो हमें अपनी चिंता सताने लगती है। जब अपनी चिंता होती है तो प्राणनाथ का चिंतन छूट जाता है, और प्रभु का चिंतन छूट गया तो फिर परमार्थ का पथिक ही नहीं रह गया। इसलिए चिंता ना हो पावे अपनी। यदि चित्त में निरंतर भगवत चिंतन होए लगे तो चिंता को प्रवेश करवे को अवसर ही नहीं मिलेगो। इसलिए भगवत चिंतन परायण रहो। भक्ति में बाधक है स्व सुखेच्छा, सुख भोगने की इच्छा। ज्ञान में बाधक है भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि सुखेच्छा यही नरक में पहुंचावे है। समस्त साधनन को फल है सुखेच्छा मिट जाए। नहीं है सुख संसार में, केवल भ्रम है। सच्ची मानिए नहीं है। आप भजन करके देखिए, जब आपका मन पवित्र होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, कहीं सुख नहीं है। ये केवल भ्रम है। बड़े दुर्भागी हैं जिनको भोग मिले हुए हैं। बड़े तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें सांसारिक गंदे भोग नहीं मिले। तुम ललचा रहे हो परमार्थ के पति को होकर गंदे भोगों की तरफ। अरे उनके अभाग्य है जो रात दिन भोगों में मर रहे हैं, शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार, नरक भोग रहे। तुम इसे अच्छा समझते हो? भगवान हमको भगवान का भजन मिल जाए, ये बात, भगवान मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, यही सार्थक वस्तु है। सुखेच्छा मिटाए बिना भक्ति नहीं होती, और भेद मिटाए बिना ज्ञान टिकता नहीं। अभेद बुद्धि भगवान से तो ज्ञान सिद्ध, और तत्सुख वासना, प्रभु को सुख देने की भावना, तो भक्ति सिद्ध। मन चंचलता रहित एकाग्र भक्ति सो सुलभ बन जाए। जितनी साधना है सबको फल है, प्रभु से प्रेम हो जाए। तैयार रहो प्रेम में रोने के लिए, तड़पने के लिए। ये आत्मा की भूख है, प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए तड़पना। यदि ये आत्म भूख नहीं जगाई तो शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये जग जाएंगे, ये मार डालेंगे। पूरा जीवन हो जाता है, ये नहीं छोड़ते। भोग ऐसा दलदल है, जब से इसमें फंसा गया तब से आज तक नहीं निकल पाए। बस उसे भोगते रहो, ये लगता है यही अच्छा है, इसी में सुख है। अरे बहुत भगवान बचावे। बड़े बड़े पवित्र ज्ञान वाले भी फंस जाते हैं। यदि अहंकार हुआ, अगर गुरु चरणों के आश्रित बने रहे तो निकल जाते हैं। यदि ये बात हृदय में नहीं आई कि मैं प्रभु के लिए तड़पूं, प्रभु के लिए रोऊं, प्रभु के लिए ही जीवन जीऊं, तो फिर शोक, मोह, क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, अहंकार ये नष्ट कर देते हैं। इनसे बचना है तो खूब नाम जप, भगवत चिंतन, हर समय एक भूख तैयार रखना। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के लिए रोऊं, तड़पूं। अपने में स्वार्थ बुद्धि का नाश। अगर स्वार्थ बना रहा तो भगवान से विमुख कर देगा। संसार के सन्मुख कर देता है स्वार्थ, भगवान से विमुख कर देता है स्वार्थ। जब स्वार्थ में मनावे तो घबरा जाओ, ये फंसाएगा कहीं न कहीं। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे तो घबरा जाए साधक, अब फंसाएगा ये कहीं न कहीं। ये अमंगल करवे की बात है। पक्का मंगल हो जाएगा जहां स्वार्थ बुद्धि आती है। जहां स्वार्थ बुद्धि आवे प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु बचाओ, स्वार्थ आ गया। ये स्वार्थ कहीं ना कहीं हमें फंसा देगा, कहीं ना कहीं किसी भोग राग में आसक्त कर देगा। जो दूसरों के दोष देखे, ईर्ष्या करे, द्वेष करे, वाको शांति कहां है?
पूर्ण बलिदान चाहिए प्रेम मार्ग में। हृदय के काहू कोने में काहू के दोष दर्शन की बात न रह जाए, ईर्ष्या की बात न रह जाए, द्वेष की बात न रह जाए, स्वसुख भोग की कामना न रह जाए, कहीं अहंकार को अंकुर न उदय हो जाए। ये सब साधक को ध्यान रखना है। भोग सो बुद्धि मलिन होए, त्याग सो बुद्धि शुद्ध होए। यदि त्याग को किंचित अहंकार हो जाए तो मन बुद्धि चित्त सब का सब अपवित्र हो जाए। ऊंची वृत्ति, ऊंचे विचार, ऊंची क्रिया ये भक्त की होती है और रहनी दैन्य, अहंकार छू न जाए। प्रेमी की पहचान है कि प्रभु के अतिरिक्त कोई काम